अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, प्लांट बूस्टर, सागरिका और सीवीड एक्सट्रैक्ट पता नहीं क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले, मेहनत कम करनी पड़े और हमारा पैसा भी खर्च ना हो, तो आपको बनाने चाहिए बायो एंजाइम्स। बस एक ही कमी है इसके अंदर, वो है टाइम कंज्यूमिंग। 3 महीने का टाइम लगता है, अदरवाइज़ इसके रिज़ल्ट अमेज़िंग है। और एक बार आप बायो एंजाइम्स बना लीजिए ना, तो जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, जब थोड़ा सा बायो एंजाइम्स उसके अंदर डाल दीजिए तो टाइम लगेगा बिल्कुल आधा। बायो एंजाइम्स है क्या एक्चुअली? देखिए, आज जो है ना, मैं बायो एंजाइम्स अपने निकाले और उनको मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि और आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ। देखिए, इस समय जो किन्नू है ना, वो बहुत आ रहे हैं। तो आप जो है सिट्रिक फूड, जो सिट्रिक जो फ्रूट हैं, उनके सारे जो छिलके हैं उससे बहुत अच्छा बायो एंजाइम्स बनता है। अच्छा, बायो एंजाइम्स क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, जल्दी से बता देती हूँ आपको। ये तरह तरह के बायो एंजाइम्स मैंने बना रखे हैं। देखिए, बायो एंजाइम्स क्या होता है, जब कोई चीज़, कोई पील, उसके जो भी गुण होते हैं, जब वो सड़ते हैं ना, उसके अंदर एक सड़ते वक्त एक बैक्टीरिया पनपता है। जैसे दही हो गया, सिरका हो गया, एक तरीके से जिसको हम खाते हैं, वो एक तरीके से गुड बैक्टीरिया होता है और उसके लिए उसमें हम गुड़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हम मिट्टी में या प्लांट्स में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो उससे मिलता है। तो उसके अलावा मिट्टी में जो है गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है, तो उससे बैड क्वांटिटी जो है बैक्टीरिया की वो कम होती है। प्लांट्स और मिट्टी दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हमें ज़रूर बनानी चाहिए और वेस्ट का यूज़ का करने का एक और अमेजिंग सा तरीका है। और सबसे अच्छी बात, ये ऐसे फर्टिलाइज़र हैं प्लस फंजीसाइड और पेस्टिसाइड भी हैं कि जिनको कि आप बना के रख लीजिए और आपको ये नहीं है कि ये मतलब रेडी टू यूज़, आप जब चाहें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। और सबसे अच्छी बात, हर जो आप प्रोडक्ट या बॉटल बाहर से खरीदते हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जितना लंबा आप उनको रखते हो, उनका जो वो है ना क्वालिटी, उतनी बढ़ जाती है। आज मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। और लेकिन एक चीज़ और बताऊंगी कि जब हम इसको बनाते हैं ना, थोड़ा सा क्या होता है कि हमने जब हम इसको बोतल में बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है और कई बार हम वो गैस को रिलीज़ करना भूल जाते हैं, तो इतना ज़्यादा उसमें भर जाती है। और कई बार मेरे साथ ये हुआ है। और जो मैं बता रही हूँ, तो वो आप पहले ये सुनिए। मैं बता रही हूँ कि आपको इसमें 10:3:1 का रेशो लेंगे। 10 यानी कि 10 गुना पानी, एक बॉटल लीजिए जिसमें आपको 70% फिल करनी है ये तीनों चीज़ें, जिसमें 30% आपको जगह खाली रखना है। 3 हिस्से लेने हैं आपको, कोई भी पील जिसका भी आप बनाना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ का बन सकता है, नीम का बन सकता है, हरी मिर्च, मतलब XYZ, एलोवेरा का बन सकता है, आंवले का बन सकता है, जी संतरे के छिल, मतलब इनका सबका, अब इनका कौन कौन से का क्या फ़ायदा होता है, अगर टाइम रहा वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट। जिस तरीके से किचन वेस्ट के मल्टीपल यूज़ हैं, वैसे ही बायो एंजाइम्स के मल्टीपल यूज़ हैं। और जैसा मैं शेयर करूँगी, जो मैं करूँगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी किसी और वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में तो ये नहीं हो पाएगा, आप बस देखिए इसका बनाने का प्रोसेस। अब पहले इसको बनाइए, फिर मैं इसका यूज़ भी बताऊँगी। जो लोग बायो एंजाइम्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे इसके रिज़ल्ट रहे हैं। और मैंने जब इसको, मैं लास्ट ईयर से मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा गार्डन बहुत बड़ा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मैंने अपने बायो एंजाइम्स, तो आप सोचिए 2 साल पुराने ये बायो एंजाइम्स हैं और इतनी तीखी इनकी स्मेल है ना कि कोई आदमी तो क्या छोटे छोटे जीव, इन मतलब आदमी दूर भाग जाए छोटी छोटी चीज़ों के, तो क्या वो है। और ऊपर से प्लांट को ये न्यूट्रिशन जो देता है ना, मतलब आप कोई भी सीवीड, सगरिका, मेरे को तो आज तक इन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अपनी पूरी गार्डनिंग जीरो वेस्ट, जो जीरो बजटिंग गार्डनिंग रखी है, जो वेस्ट है उस पे आधारित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पील लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लेने हैं। और आप, अच्छा रहेगा इस तरह की जो 2 लीटर वाली कोका कोला की बोतल होती है ना, उनमें बनाएं, मतलब जो उसका जो प्लास्टिक होनी चाहिए ना, वो अच्छी प्लास्टिक होनी चाहिए। तो इसको प्लास्टिक में ही बनाना है आपको। और इसमें क्या होता है कि जो है हर रोज़ ही आपको इसमें गैस बनती है।
और इसमें रोज़ ही आपको गैस रिलीज़ करनी है 1 हफ़्ते तक। फिर उस 1 हफ़्ते के बाद उसमें और 8-10 दिन आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के करनी है। फिर आपको जब 15-20 दिन का टाइम हो जाता है तो आप इसको 3-4 दिन में एक बार गैस को रिलीज़। लेकिन अगर कई बार देखिए, आपको 3 हिस्से पील्स डालने हैं, 1 हिस्सा गुड़ का डालना है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी वो नहीं है, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड़ क्यों डालते हैं? गुड़ होता है अच्छे बैक्टीरिया का खाना। गुड़ एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। मैंने आपसे कहा है, कई बार वीडियोज़ में बताया है, तो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ गुड़ के क्या फ़ायदे हैं वो शेयर करूँगी। जैसे हमारे लिए जो अच्छा है ना, वही प्लांट्स के लिए भी अच्छा है। तो देखिए, इस तरीके से हमने अब 10 हिस्से पानी के डाल दिए और इस तरीके से 30% आपको ये खाली रखना है, क्योंकि इसमें बनेगी गैस। तो आपको इसे एक ऐसी जगह रखना है, एक तो शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना, अंधेरी शेड में रखना है। अब मैं तो इसे किचन में ही रखती थी, क्योंकि किचन में हम मोस्टली समय रहते हैं, तो मुझे याद रहता था कि आज इसकी गैस रिलीज़ करनी है। बाई दफ़ा ऐसा हो जाता है हमें कहीं बाहर जाना पड़े या ना, तो मैं इस तरह की चौड़े मुँह वाली जो बॉटल्स होते हैं ना, जिसका जो मुँह है वो बड़ा हो, तो वो यूज़ करेंगे ना, तो इसकी गैस वाली इतनी दिक्कत नहीं आती है। और आपको जो वो एक्सीडेंट, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है उस चीज़ से, जब बहुत तेज़ गैस निकलती है ना, कई बार फट से आवाज़ आती है तो डर भी लगता है। तो आप उसके लिए चौड़े मुँह वाली बॉटल लीजिए। अगर आपको और वो है तो आप बड़ा कोई डब्बा भी ले सकते हैं, उसका भी कोई ऐसा नहीं होता, कोई ज़्यादा गैस उसमें बनती नहीं है और बायो एंजाइम्स बहुत अच्छे से बनता है, तो मैंने बड़े डब्बों में भी बना रखा है। और कभी फिर किसी दिन मैं दिखाऊँगी। तो देखिए, इस तरीके से आपको ये 3 महीने में बन के तैयार होगा, और जब नेक्स्ट बार आप बनाओगे, उसी का थोड़ा-सा 10 ml के करीब उसमें डाल देना जो नए में, तो वो आपका आधे टाइम में यानी 45 दिन में रेडी हो जाएगा। आप इनको इस्तेमाल कीजिए, अपने प्लांट्स पे स्प्रे कीजिए, पानी में डाल के इसका कीजिए। आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, प्लांट बूस्टर, पेस्टिसाइड, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप वेस्ट से बनाइए बायो एंजाइम्स और अपने प्लांट्स को दीजिए न्यूट्रिशन, उनको दीजिए ग्रोथ, और सबसे अच्छी बात, रेडी टू यूज़। तो चलिए, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा, हाइप भी दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि बायो एंजाइम्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए, राधे राधे।